मुख्तियारियां गल वादे गई है, ये डायलॉग आपने सुना था और ये वाकई में अभी अगर आप देखें पंजाब के अंदर जो मरीम नवाज साहिबा का टाकरा शुरू हो गया था पीपल्स पार्टी के साथ, वाकई वो बहुत आगे मामला चल पड़े। और मैं जहां तक मैंने आज की जो वो ये डिटेल्स देखी, अपडेट देखी है, तो मेरे ख्याल में जब तक पीपल्स पार्टी की नून लीग की जो क्यादत है वो भी बचाव नहीं कराएगी, तो मेरे ख्याल में दोनों पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, गवर्नमेंट का चलना भी मुश्किल हो जाएगा और दोनों पार्टियां मिलकर एक दूसरे को नंगा भी कर देंगी। चूंकि मामला ये है कि अभी रिसेंटली शर्जील मेमन जो कि वजीर इत्तलात जो वो सिंध है, उन्होंने चैलेंज दिया था पंजाब के ऊपर, जो वो तनकीद करते हुए, मरीम नवाज के ऊपर तनकीद करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जो मरीम नवाज है ये वफाक के खिलाफ साजिश कर रही है और भी बहुत कुछ कहा था उन्होंने। साथ में जो वो एक चैलेंज दिया था, जिस चैलेंज को अज़मा बुखारी साहिबा ने आज कबूल कर लिया। अज़मा बुखारी साहिबा का ये फरमाना था कि शर्जील मेमन जाती तौर पर खुद आए, बास जो करना चाहते हैं, बास मुबासा वो 1 to 1 हम कर लेंगे, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खुद आए, जरूर आइएगा, लेकिन किसी प्रॉक्सी के पीछे छुपने की कोशिश नहीं कीजिए। उनके कहने का मतलब ये था कि शर्जील मेमन तो खुद आए, ऐसा ना हो कि वहां पे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या किसी और से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें या किसी और बंदे को भेज दें। नहीं नहीं, हमने 1 to 1 बैठना है और आपने अपने सूबे के हवाले से बताना है, हमने पंजाब के हवाले से बताना है, तो लग पता जाए कि कौन कितना पानी के अंदर है, किसने कितनी आवाम की खिदमत की है। तो देखना ही है कि ये शर्जील मेमन इस जो अब वो जो उन्होंने चैलेंज दिया था उसको कबूल करते हैं नहीं। लेकिन यहाँ पे अहम चीज जो अज़मा बुखारी साहिबा ने इल्जाम जो वो लगा दिए पीपल्स पार्टी के ऊपर, जिस अंदाज के अंदर उन्होंने तनकीद किया, सर पर खर्चे उड़ा के रख दिए। अज़मा बुखारी साहिबा का ये फरमाना था कि जब बिलावल भुट्टो वजीर खारजा पाकिस्तान थे, ये पीडीएम दौर की बातें हो रही हैं, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो और उनकी जमात प्राइम मिनिस्टर की जड़ें खोखली कर रहे थे और साथ में वाकई गवर्नमेंट की, यानी कि ये किसी आम बंदे का ये जो वो बयान नहीं है, बल्कि वजीर इत्तलात पंजाब है अज़मा बुखारी साहब, उनकी ये स्टेटमेंट है और उन्होंने ये खुल के कह दिया है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे पीडीएम के वक्त, ये बात जो उन्होंने दोहराई है कि बिलावल भुट्टो ने साजिशें की, पीपल्स पार्टी ने साजिशें की कि गवर्नमेंट को कमजोर किया जाए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो कमजोर किया जाए। इसके लिए उन्होंने जो है उनकी जड़ें खो दी, यानी कि उनके लिए कोशिशें उनकी यही थी कि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनपॉपुलर ने कुछ ऐसे डिसीजन हो जाए जिसकी वजह से जो वो गवर्नमेंट बैठ जाए और मुस्लिम नून को जो वो इसका खमियाजा भुगतना पड़ जाए, तमाम का तमाम मलबा यानी कि मुस्लिम नून के ऊपर डालना था। ये अज़मा बुखारी साहब बेसिकली जो वो कहना चाह रही है। फिर उन्होंने ये कहा कि पंजाब के अंदर वो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे फ्लड के बाद, ये पीपल्स पार्टी वो जिनके अपने घर के अंदर बाप बेटे की नहीं बनती और वो दौड़े आ गए जी पंजाब के ऊपर बातें करने के लिए। और ये साजिशें असल में इसलिए हो रही हैं क्योंकि पंजाब का वो मुकाबला नहीं कर सकते, पंजाब के अंदर काम हो रहा है, सिंध जो वो वेला बैठा हुआ है, तो वेले लोग जो बैठे हुए हैं उनका काम है साजिशें करना। तो सर ये जिस अंदाज के अंदर इतनी बड़ी जो वो तनकीद अज़मा बुखारी साहब की जानब से आ गई है, लाजमी बात है दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा। और अभी मैं देख रहा था, यानी कि 2 रोज पहले ही मियां नवाज शरीफ साहब, जो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहब की एक मुलाकात भी हुई थी, तो उसके अंदर मियां साहब ने कहा था कि हाथ जरा होला रखो, यानी कि अब कोई भी वजीर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं करेगा। उसके बाद जाके अज़मा बुखारी साहबा ने ये स्टेटमेंट जारी किया, उधर से शर्जील मेमन जब वो तपे हुए, तो जिस अंदाज के अंदर ये दोनों जमातें आगे बढ़ रही हैं, मुझे लग रहा है कि जब तक सीज फायर नहीं करवाया जाएगा, जब तक आसिफ अली जरदारी साहब खुद मैदान के अंदर नहीं उतरते, इधर से मियां साहब और शहबाज शरीफ साहब जो वो नहीं उतरते, मेरे ख्याल में हालात मुश्किल हो जाएंगे। और ये दोनों जो इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, ये अपने पांव के ऊपर खिलाड़ी मार रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर तरीके साहब को मौका चाहिए था, उनके एक मौका चाहिए कि कोई उंगली उनकी पकड़े, ठीक है। चूंकि तरीके साहब पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ नहीं कर पा रही, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रही, वो लोगों को नहीं निकाल पा रही, उनके मतलब बस कहीं पर नहीं चल रहा, ठीक है। तो जितनी वो कॉल्स आई सब की सब जो है वो जो वो लीरो लीर हो गई, यानी कि तरीके साहब बेडली जो है वो एक्सपोजर के सामने आ गई आपसी तनाजे। फिर जो वो लोग नहीं निकल रहे, क्राउड नहीं निकल रहा, खान साहब की जो जितनी कालें वो तमाम की तमाम नाकाम हो रही है। तो तरीके साहब को ऐसा मौका चाहिए कि गवर्नमेंट अगर कहीं पर दरार पड़े तो वहां पे तरीके साहब वहां पे चिंगारी छोड़ सके।